फिरौन की एक बांदी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है। उसका ईमान उसके दिल में था, पर वो निकल ही पड़ा। खुशबू कौन छुपा सके, खुशबू कैसे छुप सकती है, उसके ईमान का पता चल गया। फिरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी दो बेटियां थी, एक दूध पीती थी, एक उंगली पकड़ के चलती थी। उसने बड़े कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, तेल खौलने लगा। उसने दरबार सजाया और उसके अपनी बांदी को बुलाया, उसकी दो बेटियों को बुलाया। ये माएँ सुन रही हैं कि माँ औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, क्या क्या कुछ कर गुजरती है। ममता से तारीख भरी पड़ी है। और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, फिरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखिरत की नेमतों के का हकदार बन गया। तो फिरौन की बांदी ने कहा, फिरौन ये तो मेरी दो हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ मा अंतक़ाज़, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा, हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उसकी बेटी को डाला जा रहा हो, और वो अम्मा कहे, और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो। कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं। एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उन्होंने कहा अम्मा, उन्होंने कहा बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, या ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। हाँ हाँ, इश्क की आग ऐसे ही भड़कती है, शम्में ऐसे ही फरोजा होती हैं। ये कुमकुमे तो बुझ जाते हैं, लेकिन ये ईमान वाले जो शम्में जला गए, ये आज तक रोशन हैं, जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। उन्हें बड़ी बच्ची को पकड़ा, टांगों से पकड़ के यूं डाला, वो हाय करती गई और वो चटक गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह, तली गई मछली की तरह। माँ है, उसका कलेजा फट गया, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता। इसे देखो, एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी ना निकल सकी, और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया और वो जल के कोयला हो गई। माँ की आंखों से पर्दा हटाया। अल्लाह ने माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? का क्या? का जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर ना फेंकना, हमें इकट्ठे कहीं दफन कर देना, इकट्ठे कहीं दबा देना। फिरौन ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हाँ, दुनिया में अल्लाह फिरौनों को मोहलत देता चला आया, लेकिन फिरौनों को मार के दिखाया। नमरूदों को मोहलत देता चला आया, फिर नमरूदों को मार के दिखाया। कारूनों को मोहलत दी, फिर कारूनों को मार के दिखाया। फिर जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया। फिर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा और तुम्हें भी खड़ा करेगा। फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा, एक तबका आग का हकदार बनेगा। फेंक दिया, जल गई हड्डियां,
ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو۔